इंडिया गठबंधन की मीटिंग टलने की खबरों के बीच लगातार सपा कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरियों की बातें कही जा रही हैं। अखिलेश यादव और सपा के दूसरे सीनियर नेता लगातार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात पर साफ साफ बोलने से बचते नजर आ रहे थे, लेकिन ताजा मीटिंग के टलने के बाद सपा मीडिया सेल के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, जिसे देखकर ऐसा लगता है सपा कांग्रेस पर बुरी तरह भड़की हुई है। दावा है कि ये सपा मीडिया सेल का वेरीफाइड एक्स अकाउंट है, जिससे ट्वीट कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया है। इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस पर गंभीर न होने का आरोप भी लगाया गया है। अब देखिए वो ट्वीट जिसमें साफ तौर पर लिखा है, कांग्रेस पार्टी खुद बेईमानी और धोखेबाजी पर उतारू है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस ने खुद 3 राज्य भाजपा की झोली में डाल दिए। अब कांग्रेस लोकसभा में भी गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ गंभीर नहीं है, बल्कि गठबंधन को धोखा देकर जनता को धोखा दे रही है। आज सपा का प्रतिनिधिमंडल सीट शेयरिंग वार्ता हेतु दिल्ली पहुंचा, मगर कांग्रेस ने चालाकी धोखेबाजी करते हुए बैठक को टाल दिया। सपा का एजेंडा भाजपा को हराने के लिए एकदम क्लियर है, लेकिन कांग्रेस की धोखेबाजियां खत्म ही नहीं हो रही। अब चलिए आपको कथित तौर पर सपा के नाराज होने की कहानी बताते हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनावों से पहले 12 जनवरी की मीटिंग इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही थी। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग सहित बसपा को गठबंधन में शामिल करने को लेकर अहम चर्चाएं होनी थी, लेकिन मीटिंग से महज कुछ घंटे पहले नेताओं की गैर उपलब्धता बताकर अचानक मीटिंग को कैंसिल कर देना कई सवाल खड़े कर रहा है। गठबंधन में भूमिका और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के दिल्ली आवास पर पहले समाजवादी पार्टी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे राउंड की बातचीत होगी। माना जा रहा था कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति बन सकती है, ताकि सूर्य के उत्तरायण होते ही इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने का रास्ता साफ हो जाए। बीते हफ्ते कांग्रेस नेताओं की आम आदमी पार्टी और सपा नेताओं के साथ सीट बंटवारे के लिए अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के साथ हरियाणा, गुजरात, गोवा और असम में भी चुनाव लड़ने की डिमांड रखी थी। इसके अलावा पंजाब को लेकर बातचीत नहीं हुई थी, जबकि सपा के साथ बैठक में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर मंथन किया था। सपा ने कांग्रेस को यूपी में अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन बाकी सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी। और आज की मीटिंग में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि बसपा की गठबंधन में एंट्री को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मीटिंग टाल दी गई। और शायद यही वजह है कि सपा कांग्रेस पर नॉन सीरियस होने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।